सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर ये रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर
बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं। कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं, उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा, पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। केंद्र सरकार के आदेश द्वारा तोड़ा गया था। पब्लिक बहुत नाराज हुई थी, सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उस शनि मंदिर को तोड़ डाला था।